हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं अष्टावक्र गीता, भारतीय संस्कृति के माध्यम से। चौथा प्रकरण, आत्मज्ञान प्राप्ति की पुष्टि हेतु राजा जनक जी के उत्तर। ऋषि अष्टावक्र जी ने तीसरे प्रकरण में राजा जनक की परीक्षा लेते हुए कुछ प्रश्न किए थे। उन्हीं के उत्तर हमें चौथे प्रकरण में देखने को मिलते हैं। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। राजा जनक अष्टावक्र जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बड़े सारगर्भित रूप में देते हैं। वे कह रहे हैं, ज्ञानी एवं अज्ञानी दोनों ही कर्म करते हैं, पर उनके कर्मों में अंतर होता है। ज्ञानी में अहंकार नहीं होता, वह सब कर्म विवेक पूर्वक ढंग से स्वाभाविक रूप से करते हुए अपने को कर्ता या कर्म फल का भोक्ता नहीं मानता। वह सभी कर्म ईश्वर के रूप एवं उनके लिए ही करता है। आत्मज्ञानी इनका सभी साक्षी हो जाता है। जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसका उपयोग कृतज्ञता पूर्वक करता है। ज्ञानी समझता है कि दुनिया को ईश्वर ही चला रहा है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी प्रसन्न होता है और संसार को स्वप्नवत समझता है। इसके विपरीत अज्ञानी अहंकारी होता है। वह सब कर्म कर्ता बनकर कर्म फल के भोग के लिए करता है। उसमें ईर्ष्या द्वेष रहता है, मानसिक तनाव से ग्रस्त रहता है। वह समझता है कि सारी दुनिया उसी के बल पर चल रही है। अज्ञानी सब कुछ होते हुए भी दुखी रही एवं चिंतित रहता है। वह मरते समय भी रोता ही है, जीवित रहते भी रोता रहता है। ज्ञानी व अज्ञानी के कर्मों में समानता होते हुए भी दृष्टि में बड़ा अंतर रहता है। राजा जनक कहते हैं कि हे सद्गुरु, मुझे इसी प्रकार की अनुभूति हुई है। ज्ञानी एवं अज्ञानी दोनों कर्म करते हैं, पर अज्ञानी कर्म फल की आकांक्षा करता है और वह लाभ हानि, सुख दुख, हर्ष विषाद आदि से प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण उसकी इच्छाएं एवं अपेक्षाएं हैं। राजा जनक कहते हैं कि इच्छाओं के कारण ही इंद्र एवं अन्य देवता दीन दुखी हो रहे हैं। वासनाग्रस्त होने के कारण वे आत्मा रूपी एवं मुक्त रूपी परम पद को नहीं पा सके। अष्टावक्र जी से राजा जनक निवेदन कर रहे हैं कि मैं उस परम पद को प्राप्त करके भी हर्षित नहीं हूँ, क्योंकि मैं द्वंद्व से ही पार हो गया हूँ। यह द्वंद्वीय स्थिति ही मुक्ति है। मैं अब प्राप्ति और अप्राप्ति को संभाव रखता हूँ। मैं नित्य एवं शाश्वत आत्मपद पर स्थित हूँ। अतः करण का दोहरा कार्य है। जब यह शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के साथ इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रस्त होता है तो यह पाप पुण्य का भागी होता है, किंतु यह शुद्ध होने पर आत्मा का अनुभव करता है, पाप पुण्य का भागी नहीं होता। वित्तव्रत के अहंकार रहते होने पर भी अतः करण शुद्धि होती है। आत्मज्ञानी का अहंकार एवं कर्तापन खो जाने पर पाप पुण्य का प्रभाव उस पर नहीं होता, क्योंकि कर्तापन पाप पुण्य का कारण होता है। राजा जनक कहते हैं कि आत्मपद को प्राप्त व्यक्ति के अंतकरण का स्पर्श ये पाप पुण्य नहीं कर सकते। साधारण लोग अक्सर कहते हैं कि ज्ञानी भी संसारी जैसा कार्य कर रहा है, अतः वह ज्ञानी नहीं, भोगी है, पाखंडी है। उसने कपड़े नहीं छोड़े, महल नहीं छोड़े, सब राग रंग वैसा ही है, अतः यह ज्ञानी हो ही नहीं सकता। वास्तव में जब अज्ञानी ज्ञानी कैसा होता है इसकी परिभाषा करते हैं तो उसकी मूर्खता उस पर थोप देते हैं कि ज्ञानी को नंगा रहना चाहिए, कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए आदि। राजा जनक को ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अतः इसकी सही व्याख्या कर रहे हैं। इसको अष्टावक्र जैसा ज्ञानी गुरु ही समझ सकता है। इसी संदर्भ में राजा जनक कहते हैं कि जिसने संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, वह सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक, शास्त्रीय आदि सभी संबंधों से मुक्त होकर केवल ईश्वरीय नियमानुसार सब कार्य व्यवहार करता है। जो स्वयं विवेक पर आधारित होते हैं, वह मन बुद्धि अहंकार व शरीर आदि की इच्छा अनुसार नहीं चलता। वह सब बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्रता का अनुभव करता है। पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, दया क्षमा आदि द्वैतवादी धर्म की मान्यताएं हैं, जो मात्र अज्ञानी के लिए हैं। अद्वैत को उपलब्ध हुआ ज्ञानी इन सबसे पार हो जाता है। उसे एक तत्व का बोध हो जाता है, फिर कोई पाप पुण्य नहीं करता। राजा जनक कहते हैं कि ज्ञानी का कोई संप्रदाय नहीं होता, उनकी कोई जाति नहीं होती, उनके सिद्धांतों व कार्यों में भिन्नता नहीं होती। वे जो सत्य है वही कहते हैं। ज्ञानियों के ढंग, अनेक विचार
एवं सिद्धांत होते हैं। यहाँ तक कि उनके धर्म और ईश्वर भी अनेक हैं, आत्माएं भी अनेक हैं। उनका मत है कि इच्छाएं, वासनाएं, संसार, लोभ, मोह, माया, ममता, धन, दौलत सब छोड़ने पर ही ज्ञान मिलेगा। ज्ञानी जनक कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि अनेक देवता भी इच्छाओं, वासनाओं से ग्रस्त हैं। वे अपनी इच्छा और अनिच्छा को छोड़ने में असमर्थ नहीं हैं। आत्मज्ञानी इन दोनों को रोकने में असमर्थ, इसलिए छोड़ने से ज्ञान नहीं होता। प्रत्युतः ज्ञान अवस्था में जब सत्य का बोध हो जाता है तो जो असार है वह अपने आप छूट जाता है। क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, यह ज्ञानी अपने विवेक से निर्धारित करता है। राजा जनक कहते हैं कि संसार में लोग नए नए मुखौटे लगाकर ज्ञानी बने घूमते हैं। फिर कोई द्वैतवादी, कोई अद्वैतवादी, कोई निरंकारी, सनातनी, कबीरपंथी, नानक पंथी, शैव, वैष्णव आदि हैं, किंतु इनमें बिरला ही यह जानता है कि आत्मा एक ही है एवं संपूर्ण सृष्टि उसी का विस्तार है। सृष्टि, आत्मा तथा ईश्वर भिन्न नहीं है, सृष्टि एवं सृष्टा भिन्न नहीं है। ऐसा जानने वाले ही ज्ञानी हैं। उसे किसी का भय नहीं होता। भय मात्र द्वैत में होता है, अद्वैत में नहीं। इस प्रकार राजा जनक ने अष्टावक्र जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बड़े सारगर्भित तरीके से देकर आत्मज्ञान को प्राप्त होने की पुष्टि कर दी। इसी के साथ हमारा चौथा प्रकरण समाप्त होता है और अगली एपिसोड में हम सुनेंगे पांचवा प्रकरण, मोक्ष प्राप्ति के उपाय। अगर आप हमारे चैनल भारतीय संस्कृति पर नए आ रहे हो तो हमारे चैनल भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब करके बढ़ावा दीजिए और सनातन धर्म प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।